हमारे साथ मौजूद हैं अली कामरान जैदी, अवार्ड याफ्ता मुकर्रर मेजबान और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा, आज हमारी डिबेट कंपटीशन का मौजू है रट्टाफिकेशन या एजुकेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे साथ आएंगे मोहम्मद सिद्दीकी, उसके बाद आएंगी अनमता जुल्फिकार, फिर होंगी सकीना जहरा और आखिर में आएंगी हुरिया नूर। अच्छा, इसमें अनमता जुल्फिकार जो आएंगी वो एजुकेशन के हक में बोलेंगी, मोहम्मद सिद्दीकी जो आएंगे वो रट्टाफिकेशन के हक में बोलेंगे, और हुरिया नूर जो होंगी वो एजुकेशन के हक में बोलेंगी, और सकीना जहरा जो हैं वो रट्टाफिकेशन के हक में बात करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहम्मद सिद्दीकी को, प्लीज आइए। ऑल द बेस्ट। रट्टाफिकेशन के फेवर में बात करेंगे आप, ऐसा ही है? लगता है आपने बहुत रट्टे मारे हैं। गो अहेड प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। माइक आपका ऑफ है गालबन, ये बात जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जनाबे वाला इंतहाई अफसोस की बात है कि मेरे मुखालिफिन रट्टाफिकेशन की मुखालिफत में खुद रट्टा लगा कर आए हैं। अब ऐसे लोग क्या ही मुखालिफत करेंगे। खैर जनाबे वाला, एक मशहूर मुकर्रिर लिखते हैं कि एक दफ़ा वो अपने मैट्रिक के प्रीलिम्स दे रहे थे। उन्हें अपनी जहानत पे इल्ज़ाम भी बहुत था और कॉन्सेप्ट समझने का तकब्बुर भी। टेस्ट दिया भी पूरे एतमाद से था, लेकिन नताइज आते ही उनका धड़न तख्ता हो गया। वो भागम भाग अपने टीचर के पास गए कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं लिखा, फिर मैं फेल कैसे हुआ। तब टीचर ने वो शुरा आफाक जुमला दोहराया जो हर समझदार तालिब इल्म के जहन पे नक्श है। ये किताब में कहाँ लिखा है? जनाबे वाला, रट्टाफिकेशन हमारे वतन अजीज़ में तालीमी ज़िंदगी गुजारने के चंद बेहतरीन उसूलों में से एक है। जब टीचर कहें कि लाइन अंडर लाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि ये रट लो। पेपर में सवाल आता है कि तफसील से बयान करें, यानी जितना रटा है सब उगल दो। इसी तरह हमारे इम्तिहान मेमोरी ओलंपिक्स होते हैं, जो अक्सर पेपर में सवाल के जवाब नहीं बल्कि उन्हीं अल्फाज में डिफाइन करके किताब का स्क्रीनशॉट मांगा जाता है। यहाँ मौजूद कोई भी मुकर्रिर अपना मौजू सिर्फ समझ कर नहीं आया बल्कि याद करके आया है। जनाबे वाला, मेरे मुखालिफिन को मेरा ये पैगाम है कि ढाबे के वेटर्स, W11 के कंडक्टर, कॉल सेंटर के लड़के और रियल एस्टेट के एजेंट और शतमुल खिलाने वाले सेठ के दोस्त से जाकर कभी पूछिए कि आप कैसे कमाते हैं। सबका एक ही जवाब होगा, स्क्रिप्टेड रट्टे से। जनाबे वाला, ये बात तो सब जानते हैं कि सिदरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन और कॉल सेंटर में जॉब नई नस्ल के बैडीज कल्चर में कामयाबी की ज़मानत है, और रट्टा ही आपको इन दोनों जगहों पर कामयाब कर सकता है, क्योंकि समझ कर करने वाला कोई काम तो कभी यहाँ सुनने में आया नहीं। इसी तरह अगर आप रट्टे की फजलियत सही से समझना चाहते हैं तो अभिषेक शर्मा की ही मिसाल ले लें, जो पूरे वर्ल्ड कप में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं। अगर उन्हें ज़ीरो पर आउट होने के असबाब पर तकरीर याद ना होती तो मीडिया को कैसे फेस करते हैं। जनाबे वाला, यहाँ मौजूद कोई भी मुकर्रिर अपना मौजू सिर्फ समझ कर नहीं आया बल्कि याद करके आया है, क्योंकि रट्टा ही इन दोनों जगहों पर जमानत की, क्योंकि रट्टा सही नहीं लगाया तुमने। यहाँ मौजूद कोई भी मुकर्रिर अपना मौजू सिर्फ समझ कर नहीं आया, लगा लेते ना रट्टा तो तुम्हारा फायदा लगा कर आया है, क्योंकि रट्टा ही इन दोनों जगहों पर जमानत है। जमानत से याद आया कि कुछ जगहों पर सिर्फ रट्टा ही जमानत होती है, जैसे कि OTP, पासवर्ड और ससुराल वालों के नाम। टाइम अप हो गया और तुम्हारा रट्टा नहीं लगा तो टाइम अप जी। रट्टा लगा लेना चाहिए था, आज से लगा लेना चाहिए। जब बोल रहे थे तो रट्टा लगा ही लेते लेकिन यार। बहुत अच्छा बोले हो शुरू में। अच्छा जी, सेकंड हमारे साथ हैं अनमता जुल्फिकार। मैं चाहूंगा कि स्टेज पे आए और जो डिबेट वो रेडी कर आए हैं वो हमें भी सुनाइए। ऑल द बेस्ट अनमता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त है जी प्लीज गो अहेड। जनाबे वाला, ऐवान में पेश करदा करारदाद रट्टाफिकेशन ज़रूरी है या एजुकेशन, ये करारदाद तो ब्रेक में ही मुसरत हो गई थी जब मैंने राबिया आपी को मेकअप टचअप करवाते हुए देखा, क्योंकि अगर रट्टाफिकेशन ज़रूरी होती तो वो भी अगले सेगमेंट की स्क्रिप्ट का रट्टा लगा रही होती, लेकिन नहीं, उन्होंने मेकअप टचअप करवाया और अपने स्किल्स और अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर वो आज यहाँ पर होस्टिंग कर रही है, तो ये करारदाद यहीं मुसरत होती है। अगर दलील की बात की जाए तो जनाबे वाला, जो लोग एजुकेशन हासिल करते हैं वो दुनिया भर में अपना नाम बनाते हैं, उनकी नॉलेज में भी इजाफा होता है, जबकि जो लोग रट्टा लगाते हैं वो अपना नाम भी
नहीं बना पाते क्योंकि वो अपना याद किया हुआ अगले दिन ही भूल जाते हैं, जैसे कि हमारे ये मुकर्ररीन कुछ चंद मिनटों में ही भूल गए। और इसी के बाद में बताऊं, वो नॉलेज भी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी जैसे मेरे मुखालिफ आने वाली एक और मुकर्ररा यहाँ आएंगी और बिना दलाइल के अपना सबक यहाँ पेश करेगी। सदर अली वकार, अगर रट्टा लगाने से नाम बनता तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी स्कूल में फेल नहीं होते। अगर चाहते तो अल्लामा इकबाल भी रट्टा लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही को चुना और अपने इल्म हुनर से दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। तो फिर यह करारदाद एक बार फिर यहाँ मुस्तरद होती है। सदर अली वकार, जो लोग इल्म हासिल करते हैं वो दानिश्वर बन जाते हैं, और जो रट्टा लगाते हैं उनका हाल वही होता है जो आजकल यूनिवर्सिटी रोड का हो रहा है। एक जगह अटक जाए तो आगे बढ़ ही नहीं पाते। वैसे आपस की बात है, यूनिवर्सिटी रोड जब मैं स्कूल जाती थी जब बन रहा था, फिर मैं कॉलेज जाने लगी और यूनिवर्सिटी रोड बन रहा था, और अब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है। वैसे आपस की बात है, रट्टा लगाने वालों की ज़िंदगी बस ऐसी ही है कि वो कहते रह जाते हैं, मिस प्लीज़ शुरू का वर्ड बता दें। सदर अली वकार, आगे बढ़ते हैं। रट्टाफिकेशन वालों की मिसालें मेरे पास बहुत हैं, जैसे कि कुछ नामवर शख्सियात भी ले लें। जलसे से पहले कितनी ही तकरीर याद करवा दी जाए, नतीजा वही आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। वैसे मेरे पास रट्टाफिकेशन वालों की बहुत सी मिसालें हैं, चाहूँ तो मैं बहुत सी दलाइल भी दे सकती हूँ। वक्त इजाज़त नहीं देता और फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है। क्यों, कुछ याद आया दानिश भाई? टॉपिक कुछ भी हो, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, उनकी आवाज मिलती हुई है ना उसमें। अच्छा, ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है। माशाल्लाह जी। हमारे साथ है सकीना जहरा। मैं चाहूंगा सो ट्रू अबाउट यूनिवर्सिटी रोड दानिश। मुझे लगता है हमारे बच्चे बड़े होके भी जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो नहीं, अब तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी रोड बन। बेटे आप कौन सी यूनिवर्सिटी रोड पे जा रहे हो? बन रहे, किसी गलत यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप। नहीं बन रही है। लास्ट टाइम गया था तो वो रोड बन गया। अच्छा, ओके, गलत लेके जा रहे हैं आपको कहीं पर। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐवानी बाशऊर में पेश करदा करारदाद ज़रूरी क्या है, रट्टाफिकेशन या एजुकेशन? मैं रट्टाफिकेशन की हिमायत करती हूँ सदर अली वकार, क्योंकि आजकल हर कोई कहता है समझ कर पढ़ो, रट्टा नहीं करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि रट्टा ही असल ताकत है। अगर रट्टा ना होता तो इम्तिहान कैसे पास होते, रिजल्ट कार्ड कैसे आता, वालिदैन को फ़ख्र कैसे होता, और सबसे अहम बात, नकल कैसे करते। सदर अली वकार, रट्टाफिकेशन वो नेमत है कि जो एक रात में तालिब इल्म को आलिम बना देती है। रट्टाफिकेशन वो नेमत है कि जो फेल बच्चे को टॉपर बना देती है, कि जो सुस्त तालिब इल्म को ज़हीन बना देती है। जनाबे वाला, एजुकेशन में पढ़ाई, इम्तिहान, रिजल्ट, फेल, सप्ली, दोबारा इम्तिहान, दोबारा फेल, और आखिर में अम्मी की झाड़ू और अब्बा जी का जूता मिलता है सदर अली वकार। और रट्टाफिकेशन में रात को किताब खोलो, सुबह तक रट्टा लगाओ, सुबह इम्तिहान दो, दोपहर को सब भूल जाओ, शाम को फिल्म देखो और ज़िंदगी सेट। सदर अली वकार, एजुकेशन में बंदा कहता है सर दोबारा समझा दें। मिस ये सवाल बहुत मुश्किल है सर, पेपर आउट ऑफ कोर्स आया है। और रट्टाफिकेशन में बस एक ही जुमला, यस अप्रूव और ज़िंदगी आसान। जनाबे वाला, हमारे तालीमी निज़ाम में रट्टाफिकेशन ही एजुकेशन है, क्योंकि इम्तिहान में सवाल का जवाब गौर व फिक्र अपने इल्म के मुताबिक नहीं बल्कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक होता है। सदर अली वकार, रट्टाफिकेशन की उर्दू निकालें तो बनता है बस याद कर लो। इसीलिए 5 ईयर नामी बुक प्रोफेसर खुद डिज़ाइन करते हैं। प्रोफेसर अपनी बुक निकालने के बाद कहते हैं बस इसे याद कर लो, काम हो जाएगा। जनाबे वाला, मेरी दोस्त कहती है कि मैं तालीम के लिए पढ़ती हूँ, रट्टा नहीं। मैंने कहा ओ तो इम्तिहान में नंबर कैसे लाओगी? वो बोली मैं उम्मीद करती हूँ कि उस्ताद दिल से नंबर दे दें। मैंने कहा ओ बहन, दिल से नंबर नहीं मिलते, दिल से तो सिर्फ दिल मिलते हैं सदर अली वकार। जनाबे वाला, तालीम अच्छी है लेकिन रट्टाफिकेशन वो तो फिर जादुई सुपर पावर है कि जो हमें हर इम्तिहान में फ़तह दिलाता है। तो लिहाजा मुअज़्ज़िज़ जज हजरात, मैं कहती हूँ रट्टा करो, नंबर लो और मुस्कुराते रहो, कि जहाँ समझ काम ना आए वहाँ रट्टा काम आता है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फोर्थ हमारे साथ हैं हुरिया नूर। ये एजुकेशन के हक में बात करेंगी। ऑल द बेस्ट हुरिया।
पेश करदा करारदाद तालीम ज़रूरी है या रट्टा निज़ाम, मैं तालीम ज़रूरी है कि भरपूर हिमायत करती हूँ। लफ्ज़ तालीम जिसका मतलब है जानना, मालूम होना, और ज़रूरी यानी लाजिम, लिहाजा इस करारदाद का मफ़हूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाया कि समझकर पढ़ना रट्टा लगाने से बेहतर है। जनाबे वाला रट्टा मजबूरी है, समझकर पढ़ना ज़रूरी है। रट्टा जहन में ठूसा जाता है जबकि समझकर पढ़ना अक्लो शऊर के दर वाह करता है। जनाबे वाला रट्टा एक ऐसी मजलूम मश्क है जो इम्तिहान से एक रात पहले ज़िंदा होती है और इम्तिहान ख़त्म होते ही वफ़ात पा जाती है। अब मेरी मंतकी दलील कि तालीम हमें सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाती बल्कि जीना सिखाती है, बोलना सिखाती है, सवाल कैसे करना है ये सिखाती है। और रट्टा लगाने से इंसान सब कुछ याद कर तो लेता है सिवाय उसके कि वो याद क्या कर रहा है। जनाबे वाला OECD की हालिया रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह दर्ज है कि क्रिटिकल थिंकर्स दुनिया में ज़्यादा कामयाब है। अब मुखालिफ समझ वाले सोच रहे होंगे कि OECD होती ही क्या है। जनाबे वाला फिनलैंड में बच्चों को रट्टा नहीं बल्कि समझा कर पढ़ाया जाता है, जिनकी वजह से वो दुनिया में आज सबसे आगे हैं। चाइना ने गुज़िश्ता 5 सालों में 5 करोड़ 50 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स तैयार किए जो मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजिकल इजादात की शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। लिहाजा साइंसी, तकनीकी और हकीकी दलाइल से ये साबित हुआ कि समझकर पढ़ने से कामयाबी और रट्टा लगाने से सिर्फ डिग्री ही मिल सकती है, क्योंकि दिमाग तो कबाड़ खाना ही रहता है। जनाबे वाला मुखालिफ समझ से आए हुए मुकर्रिरीन ने हमें रट्टे के कसीदे सुनाए, लिहाजा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आप रट्टा मार डॉक्टर के पास सर्जरी करवाना चाहेंगे? वैसे जनाबे वाला रट्टा मार डॉक्टर से याद आया कि एक रट्टा मार वजीर सेहत अस्पताल के दौरे पर गए। ऑक्सीजन मास्क लगे 2 मरीजों को देखकर कहा कि जनाब ये 2 CNG पर है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने ड्रिप की तरफ इशारा करके कहा कि सर ये पेट्रोल पर है। जनाबे वाला दूसरी तरफ हमारा मगरूर पड़ोसी जिसका नारा हम ताकतवर, हम नाकाबिल शिकस्त, लेकिन हुआ क्या, हमने 1 घंटे की कार्रवाई की और तमाम नीचे। तो ये साबित हुआ कि निज़ाम से ज़्यादा उसको चलाने वाला दिमाग अहम होता है। अब हमारे होस्ट को ही देख लें, जिनकी आवाज़ में इतना एतमाद है कि वो अगर ये कहते हैं कि तालीम ज़रूरी है तो रट्टा खुद ही शर्मा जाए। वैसे आपको वो होस्ट तो याद ही होंगी ना, अरे वही जो 1992 का वर्ल्ड कप 2006 में जितवा रही थी। लिहाजा मैं सवाने वाला से ये गुजारिश करूँगी कि इस करारदाद को मंजूर किया जाए। बहुत शुक्रिया। डिबेट तो डिसाइड करेंगे अली कामरान कैसी थी, लेकिन आप जिस कदर एक्सप्रेसिव थी और जितने एक्सप्रेशंस आपके पास है वो बहुत ही जबरदस्त जैसे इन्होंने है। कहा आप रट्टे वाले डॉक्टर के पास रिजल्ट सर्जरी हम- करवाने जाएंगी, दिल से निकला कि नहीं। अच्छा जी, रिजल्ट हम इस ब्रेक के बाद ब्रेक के सुनाएंगे, बाद एक अनाउंस छोटी सी करेंगे ब्रेक और में, जी। जो विनर होगा उस विनर के साथ जाएगी करशी की बाइक। क्योंकि आज का कंपटीशन वाकई एक कंपटीशन की तरह हुआ और है। बहुत खुशी खुशी जबरदस्त हम देंगे talented करशी की debaters। बाइक विनर को। वक्त है इस वक्त ये अनाउंस करने का कि आज का विनर कौन है, सेकंड रनर्स अप कौन है, रनर्स अप कौन है, आप बताएंगी? मुकाबला सख्त है, आप कह रहे मुकाबला थे, सख्त है। बताइए आज बहुत कामरान। अच्छा और वक्त कंपटीशन कम है। हुआ। बहुत अच्छा है। हाँ, आपको क्या लगता है? नीचे से शुरू कर रहे हैं ना नीचे हम। से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे Fourth पूछना position। चाह रहा हूं, मैं आपको क्या चाहता हूं लगता है? आप तालीम जज बनाया तालीम गया, आप जीत गई या decide रट्टा कीजिए। जीता? मुझे लगता है तालीम जीती होगी। तालीम को जीती जीतना है। चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है तालीम को जीतना चाहिए, टॉपिक वाइज भी और वैसे भी। वैसे भी बिल्कुल आपने सही फरमाया। तकरीर के हिसाब से। जी जी। अच्छा, अगर मुझसे पूछें तो जैसे दानिश भाई ने भी बताया, जो इससे पहले मुकाबले हुए, आज जो मुकाबला था लाजवाब था, ह्यूमर भी था, कंटेंट भी था। तो ख्वाजा तहसीन के मुस्तहिक हैं तमाम बच्चे, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सीरियस हो गए हो तुम और, कामरान, खराज माशाल्लाह। तहसीन पेश कर दिया। हाँ। क्या बात है भाई। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है। ऑल्दो कुछ बच्चों ने जो है रट्टा लगाया था और उसकी वजह से अटक भी गए, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो रट्टा और तालीम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। इसलिए कि अगर रट्टा ना होता तो आपको अलिफ से या तक याद नहीं होता, रट्टा नहीं होता तो आपको ABCD याद नहीं होती। जी, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक चीज़ याद रखने के लिए, दूसरी चीज़ समझने के लिए। खैर, रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। अच्छा, इस वक्त मुकाबले में ट्विस्ट ये है कि इस वक्त थर्ड पे 1 पोजीशन है, सेकंड पे 2 पोजीशंस हैं, यानी 2 बच्चे हैं, और फर्स्ट ऑफ कोर्स एक ही है, और फोर्थ है ही नहीं कोई। फोर्थ कोई नहीं है। ओके, ठीक है? चलो जी, तो इसका क्या करूं? सानिया, इसका क्या करूं? आपके पास रनर्स अप और सेकंड रनर्स अप है। ठीक ठीक है। जी, अच्छा, बताएं। थर्ड पोजीशन हासिल की है मोहम्मद सिद्दीकी ने। सिद्दीकी, बहुत मुबारक हो बहुत आपको। मुबारक हो सिद्दीकी थोड़ा सा आपको। रट्टा कमजोर है, और, रट्टा और तेज करो तुम। अच्छा, थर्ड पोजीशन पे मैंने आपको बताया कि ऑफ कोर्स 3 खवातीन है, इसमें 2 खवातीन रही हैं, अच्छा, जिसमें अनमता जुल्फ़िकार और सकीना सेकंड पोजीशन। जबरदस्त। और Of उसकी देखिए course। खुशी, जो फर्स्ट उसको पता है मैं ही रह गई हूँ। अभी से एक्सप्रेशंस आना शुरू हो गए उसके। फर्स्ट पोजीशन
एजुकेशन हुरिया, बहुत मुबारक हो आप। हुरिया Congratulations, कांग्रेचुलेशंस आ जाओ हुरिया। उधर। लेकिन मैं टेक्निकली चाहती हूँ गिफ्ट्स के एतबार से भी कि आप मुझे सेकंड और थर्ड पोजीशन बताएं। सिद्दीकी जो है फोर्थ पे आ जाएगा। आ जाओ इधर हुरिया, सब आ जाओ। कांग्रेचुलेशंस माशाल्लाह। अच्छा, मैं फिर कैलकुलेशन के हिसाब से वैसे मार्क्स तकरीबन आपको सेम है। सेकंड और थर्ड बताना पड़ेगा। हुरिया के साथ जा रही है करशी की जानिब से बाइक और करशी के गिफ्ट हैम्पर्स भी। कांग्रेचुलेशंस माशाल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर की, शाबाश। जो हमारे सेकंड पोजीशन पर आ रही हैं उनके साथ जाएगा सेगो का मोबाइल। सेगो मोबाइल की तरफ से विनर को मोबाइल फोन जा रहा है। जो चीज सेगो शार्क एआई को मुनफरिद बनाती है वो कोई एक नया फीचर नहीं है बल्कि पूरा स्मार्ट एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट कंपेनियन फील होता है और इसलिए पाकिस्तान का पहला एआई फोन है सेगो शार्क। सेकंड पोजीशन पर कौन है बताइए? अनमता जुल्फिकार। अनमता जुल्फिकार आ जाओ, कांग्रेचुलेशंस। आ जाओ, क्यों टेंशन ले रहे ये हो? सब इन्हीं के साथ जाएंगे ना। उसके बाद जो Second हमारी और थर्ड number है सकीना, कंटेस्टेंट फातिमा, फातिमा जो है सकीना, उनके सकीना। साथ एसके का पूरा कुकवेयर का सेट जा रहा है। आ जाओ और आप भी आ जाओ सिद्दीकी। और हमारे चारों कंटेस्टेंट्स के साथ जा रहे हैं हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, मरहबा गुलबहार की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, तिफल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, आइडियाज के गिफ्ट हैम्पर, नेल्सन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स और हर बियॉन्ड नेचुरल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही आला तकारीर, वेल डन। लेकिन 100 बातों की एक बात कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अगर रट्टा अच्छा नहीं है तो काम नहीं चल सकता। तो दोनों होना जरूरी है। समझ एक्चुअली के साथ रट्टा जो है रहना। ना, मुझे लगता है वो जिंदगी में शॉर्टकट है। हाँ। वो लॉन्ग रन में फायदेमंद नहीं हो सकता है। मेरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो सबसे जीनियस लड़के थे ना, वो सारे वो थे जो समझ के पढ़ते थे। हाँ। और मैं जो था वो आई वाज स्टैंडिंग समवेयर इन द मिडल कि मैं समझ रट भी भी लेता और था और रट्टा भी। समझ भी लेता था, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। लेकिन जो मेरी क्लास में जीनियस लड़का था ना, उसको हर चीज ऐसे समझ में आती थी जैसे वो पूरी बुक है। तो वाह। उसने कभी याद रट्टा नहीं मारा होगा मुझे। कॉन्सेप्ट अच्छा I'm pretty था much उसका हर sure. चीज़ का। Yeah. जबरदस्त। तो पढ़ाई भी और रट्टा भी। विल टेक यू अहेड। चलो जी, जबरदस्त माशाल्लाह। और अब हम जाते Good हैं luck, guys. एक ऐसी खातून के पास जो बिल्कुल रट्टा नहीं मारती। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।